खबर में खुशामदीद, मेरे साथ आरमीद बड़ी खबर, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। मुश्तरका इजलास, बड़े सख्त कवानीन बनाने की बात हो रही है। कवानीन तो मौजूद हैं, अमल दरामद होगा या नहीं होगा, या वही लोग जो कानून बनाते हैं बाज़ औक़ात हमें यूँ नज़र आता है कि वही उसको वायलेट भी करें। सिलसिला क्या है, बात करेंगे। इमरान खान की ख्वाहिश है APC बुला ली जाए, मगर इलेक्शन की बात करेंगे। कुछ लोग कल उनको मिले जो एक मीडिएट करने की कोशिश की। अमेरिका तहरीक इंसाफ की क्या हमायत में आ गया है। ज़ल्म खलीलजाद बड़े इंपॉर्टेंट आदमी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के, आज फिर उनके 2-3 ट्वीट्स आए हैं, और एक अमेरिकन सेनेटर भी तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। तो ये क्या सिलसिला है। और अमेरिका में एक नया हायर भी किया है PTI ने, लॉबियस्ट। सिलसिले क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हुकूमत क्या IMF के साथ लड़के कोई सियासी शहादत हासिल करना चाहती है। मगर बड़ी साहब, मेरे पास खबर ये है कि IMF बड़ा लिथल है, इनको रखने के चक्कर में वो मुझे जो अंदर के लोग बता रहे हैं जो अमेरिका या चाइना में इन है। बहरहाल इसकी तरफ आते हैं। कौन सा कानून है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, और कौन सा कानून है जो हम खुद नहीं तोड़ते, और कौन से कानून बनाने बड़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कानून जो मर्जी कर लो, जब घर को आग लग रही है, घर ही के चिराग साग से, पाकिस्तान में कौन सा कानून नहीं है, चाहे मेरे अल्लाह का हो चाहे पाकिस्तान का हो। ऊंची बोलने तक की सजा है, लेकिन कौन से कानून की बात कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला कानून के मुताबिक किया था, और जो आजकल ज़बानी हमले हो रहे हैं, क्या अदालतों को बदनाम आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हो। क्या जिस वीडियो ऑडियो तहकीकात का हुक्म करते हो उसकी आईनी हैसियत है क्या। कौन से कानून में लिखा है कि सईद काजी साहब या मेरी या किसी जज साहब की, किसी जनरल साहब की, किसी पॉलिटिशियन की रिकॉर्डिंग करके उसे ब्लैकमेल किया जाए। साहब जो पहले बनाता है, पहले तो वो अंदर हो ना। जो गैर कानूनी काम करता है, किसी की प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ में, तो पहले तो फड़ के उन्हें अंदर करो। इधर कानून ही वो बनाते हैं जो कानून तोड़ते हैं। जितना भी कानून है, कहाँ लिखा है कि करप्शन करना जायज है। कहाँ लिखा है कि साबिक आर्मी चीफ कहते थे इसहाक डार साहब अरबों रुपए की करप्शन कर रहे थे, मुबैना तौर पर उनका कहना था। कहाँ लिखा है। वो गलत इल्जाम लगाया था उन्होंने, क्या कहते हैं, ये जो रिक्शा बनाते हैं यहाँ पे वेस्पे वालों ने, इटली के डिप्लोमेट ने गलत इल्जाम लिखा है कि एक साबिक वजीर आजम अदालत के हुक्म पर पेशी के लिए जाए, उसके घर लश्कर कशी कर दो, उसके शीशे तोड़ दो, दरवाजे तोड़ दो, घर के अलमारी तोड़ दो, चादर चारदीवारी पमाल करो, बीच में आंसू गैस फेंको, अपना असरा ले जाके उस पर मुबैना तौर पे डाल दो। कौन से कानून में लिखा है ये। और मुंह और मसूर की बात दाल, ये क्या कानून बनाएंगे। ये देखें काजी साहब, ये जो जज साहबान है, आइन में इन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि इनके फैसलों से तो इख्तलाफ कर सकते हैं, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मज़ाहर अली नकवी साहब से आपको क्या तकलीफ है कि वो आपकी बात नहीं मानते, आपके मनपसंद फैसले नहीं दे रहे। उमर अता बंदयाल साहब का क्या कसूर है कि वो तिलावत कुरान पाक पढ़ के किसी भी केस को सुनते हैं। साकब निसार साहब का कसूर है कि आपने उनके घर से 101 सिफारिशें कराई, उन्होंने कहा नहीं, जो आइन कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक फैसला करूंगा। आप उसकी जान के दुश्मन बन गए, आप उन्हें मारने पर आ गए, आप उनके खिलाफ ऐसी जहरीले प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए। कानून तो इधर जो मर्जी बना लो। मुझे बता दें कादी साहब, अगर कानून पर अमल दरामद ही नहीं करना, कानून में ये है कि अमल दरामद क्या, उसको वायलेट करना है। किसी शख्स पर झूठा पर्चा दे दिया है तो उसका फौरी तौर पे खारिज करो, झूठा पर्चा देने वाले को नौकरी से निकालो। तो ये रोजाना सैकड़ों झूठे पर्चे देते हैं पूरी दुनिया में। भट्टी साहब नहीं, एक सेकंड काई साहब, नैब से आपने कवानीन में तरमीम की, आपने 1100 अरब मुबैना करप्शन के अपने सारे बंदे बचा लिए PDM के मुबैना तौर पर, और उसी तोशाखाना में आपने अरबों के लिए 3-4 तहाइफ या जितने भी तहाइफ लिए इमरान खान को कर रहे हो। बाकी कानून तो ये अदालत का हुक्म है कि 1990 से लेके 2000 तक दो, ये सारा अंदर हो जाएगा। आज ऑर्डर आ गया ना, तो करें कानून नहीं निकालेंगे। पहली भी लिस्ट इनकम्प्लीट दी। कानून बनाकर उस पर अमल दरामद ना करना क्या बदयांती नहीं है। पहली लिस्ट भी इनकम्प्लीट दी, और जज साहब की एक तरह से तौहीन अदालत की। अगर उसका फोरेंसिक ऑडिट हो और उसको किया जाए, सामने रखा जाए जो असल लिस्ट है और जो इन्होंने दी है, तो आपको पता चल जाएगा। तो कैसे ये असल लिस्ट लेके जाए ना अदालतों में। क्यों लेके जाएं।
मतलब ये तो है- हमारे, ये तो दादाजी की हलवाई की दुकान थी अच्छा काजी जहां साहब, पे हमने बांटा और खाया। अच्छा मोहतरम काजी साहब, ये बताएं किस कानून में लिखा है कि आप 30-30 40-40 दे के रखने असम्बली को खरीदो? ये कानून कहीं है? ताकत के कानून में, हाँ, 2 नंबर और हराम के माल के कानून में लिखा हुआ है। काजी साहब लेकिन इसको देखो ना, अल्लाह ये- अल्लाह का रसूल तस्लीम ये नहीं करता। मैकियावेली के कानून में लिखा हुआ है। देखें ना किस में लिखा है कि आप रातों रात अरबों रुपए की करप्शन में मुलवस लोगों के लिए नैब कवानीन में तरमीम करो और लुटेरों को हाक में वक्त बना दो। ये और मैं किस एक और कानून भी, में लिखा है? बड़ी मुझे साहब, बताएं मैं ना। आपको एक और भी अर्ज कर दूं, पता क्या, ये लोग कहते हैं इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं, ये आपकी नफरत है। ये बेसिकली आपके खिलाफ नफरत का इजहार है 70 साल से जो आपने लोगों के साथ किया है। काजी साहब इमरान तो एक रैलिंग पॉइंट बन गया। देखें काजी साहब, गुजारिश है, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने बयान दिया था तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो मुल्क चले गए। नवाज शरीफ आपके मौजूदा साबक वज़ीर आज़म 4 साल से पाकिस्तान नहीं आ रहे। नहायत काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब, नहायत काबिल एहतराम। 6 महीने से या 4 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं और इसी रातों रात आपने बना दिया। आपके इसहाक डार साहब 3.5-4 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे से इश्तिहारी थे। ये कौन सा कानून है कि आके वजारत में हलफ ले रहे? सदीक जान को आपने पकड़ लिया, अरशद शरीफ के कातिल अभी तक नहीं मिले। हर तीसरे दिन कहते हो कि चेयरमैन पैमरा कि मैंने नहीं कहा नवाज शरीफ पर पाबंदी दे, ऑन ओथ कहें कि आप नहीं मीडिया को दबाव में लाते। काजी साहब अंदाजा करे इश्तिहारी मुल्ज़मों को जिन पर खुद ही ये पहले पाबंदी लगवाते रहे, अब कहते हैं उसको ना दिखाओ। क्यों मीडिया नहीं दिखा रहा? मीडिया की तो किसी से जाती दावत नहीं है। मेरे लिए शहबाज शरीफ भी उतने काबिल एहतराम है, इमरान खान भी और जरदारी भी। देखो, मैं तो उस दिन एक बात की थी और मैं दोबारा बात दोहराना चाहता हूँ। भट्टी साहब, हमारे साथ तो जो होगा या नहीं होगा या इस मुल्क के अवाम के साथ जो होता है वो तो होता है। मैं हाथ जोड़ के अपने इदारों से कहता हूँ कि इस मुल्क को, इस रियासत की खातिर अपनी इज्जत तो इनसे बचा लें। और इनकी ये तो मैं अब क्या मुंह से बोलूं काजी कि साहब, जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो वो किसी की क्या करेगा? काजी साहब, इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, जिस पर एविडेंस हैं जिसके बारे में इंतकामी कार्रवाई, इनको फड़का दें। अगर आपका आइन कहता 90 दिन में इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है ना कराने वाले गवर्नर केपी के खिलाफ आज करें हाँ कार्रवाई, क्योंकि 14 दिन तो नहीं रहे, अब इलेक्शन शेड्यूल करेगा भी तो देर होगी, लेकिन करें तो सही। लेकिन जब आप इनकी मोटी तोंदे देख के, गर्दनें देख के कहेंगे इसमें फंदा नहीं डाल सकते, हमारी करेक्टर असैसिनेशन करेंगी, तो फिर याद रख लो एक बहुत बड़ी मशहूर मिसाल है, इनका सियासी हालात से कोई तल्लक नहीं। काजी साहब जब काफले किसी बड़ी मकसद के लिए मंजिल तय कर रहे होते हैं। नहीं भट्टी साहब, मैं वैसे आपको मिसाल दूं, अरे माइंड ना कीजिएगा, हम जब कुत्तों की मिसाल देते हैं ना तो मुझे बहुत से दोस्त हैं जो मुझे अगले दिन कहते हैं, जिन्होंने पेट रखे हुए हैं, कहते हैं कि यार ये शायद बहुत बेहतर हैं, इनकी मिसाल ना दिया करें, ये इस तरह का नहीं करते जो हम करते हैं। ऐसा मैं सियासतदानों को नहीं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है, इन्होंने जो आज जॉइंट सेशन का बुलाया है, इसने किसी ने कहा है कि मेरे इलाके में जब तक साफ पानी नहीं आएगा मैं अपने हल्के में नहीं आधी जाऊंगा। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है, आधी तो है ही कोई नहीं होता है। आधी क्या, आधी है ही नहीं। जिसकी 155 सीटें थी इमरान खान की, वो तो बाईकाट किया हुआ है। इस पार्लियामेंट को आप कैसे जॉइंट पार्लियामेंट कह सकते हैं? इसे कहे हदूरी पार्लियामेंट, मनपसंद पार्लियामेंट, आइन के बरखिलाफ। आइन के मुताबिक जो बंदा मुंतहिब हुआ था, जिसके पास 155 नंबर थे उस वक्त, उसके आपने कुछ लोटे खरीद लिए मुबैना तौर पर 30-40 करोड़ दे के, कुछ के ज़मीर खरीद लिए, कुछ को धमकाया, किसको डराया। यही वीडियो ऑडियो के गंदे धंधे ने आपने इस मुल्क में बुजुर्गों की इज्जत और छोटों से प्यार करना छोड़ दिया। जैसे कहते थे ना टी.एस. एलियट के हिस्टोरिकल सेंस भी तो होनी चाहिए। और भाई कल हमने नहीं होना, इस रियासत में होना है, इसे होना चाहिए। और यहाँ आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, क्या कर रहे हो? वही भट्टी साहब, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, हमारी पॉलिटिकल एलीट ने पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों पर हमला क्यों कर दिया है? और मैं अब ये सुन रहा हूँ कि अब ये जो रूलिंग इत्तेहाद है ये कुछ और इदारों पर भी हमला करने जा रहा है, ये क्या है? सब उसकी वजह ये क्यों तहस-नहस करना चाहते हो यार बच्चे? उसकी वजह ये है कि इस वक्त बज़ाहिर जितने सर्वे हुए हैं, एक पार्टी है पाकिस्तान, उसके लीडर हैं इमरान खान, वो मकबूल तरीन लीडर है। आवाम का गमो गुस्सा और नापसंदगी मौजूदा पीडीएम की हर जमात के बारे में हद से ज्यादा क्रॉस कर गया है। जो एक पंजाब में ये बदल भी तो सकता है, कल इनकी हमायत में लोग आ सकते हैं। तो फिर ये ऐसे काम करे ना, अच्छे काम करे, आवाम की फाइट करे। मैंने बताया इस पार्लियामेंट में किसी ने कहा है मेरे इलाके में सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, वो बनाओ।
पानी अच्छा दो, सड़कें लेके जाओ, अस्पताल बनाओ। जुडिशरी का पीछे पड़ गया। क्या यार तुम अकल अच्छा के भट्टी साहब, दो। इमरान खान साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर उस पर आपके कमेंट ले दो, सुनाएं जी। मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पर पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन? मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। तो भट्टी साहब, इसको मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन इसको एक ख़ास इस्तिलाही ज़बान से एजेंट प्रोवोकेटिव कहते हैं। ये यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, ये उनका इल्ज़ाम है, दुरुस्त है या गलत है, मैं इस पर भी कोई नहीं देता, मगर ये कि प्रोवोक करो और फिर तशद्दुद का, इनका इल्ज़ाम है कि तशद्दुद का जवाज़ तलाश करो। देखें, बेसिकली माजी में ऐसा होता रहा। आप पुराने गांव में ये होता है, जिनकी ज़ाती दुश्मनी होना, अपना बंदा मार के मुखालफ पे पर्चा करवा दे। ये बातें आम है, बहुत सारे केस जो ट्रेस हुए हैं उनमें ये चीज़ें आई हैं। मैं जानता हूँ ये इन्फॉर्मेशन। मगर भट्टी साहब, इमरान खान साहब को क्या किसने दी है? इल्ज़ाम ही तो नहीं है सिर्फ इमरान खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन जिसने दी है वो भी पुलिस वाला है। मैं और बताएं, आपने तो बात ही खत्म कर दी। काजी साहब- मुझे लग रहा था यार से इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। कादी साहब, क्या वो इस्लामाबाद से मौजाना तौर पर नहीं बच के आए? क्या उस वक्त इनकी गाड़ी को कितनी दफा अकेले किया गया? क्या उधर 20 लेकिन लोग भट्टी ये साहब, थे, मुझे नामालूम वो यार वो कौन थे, वो किसने भेजे थे, वो क्यों गए थे? उधर कोई मेला लगा हुआ था, उधर कोई कैटवैक हो रही थी। भट्टी साहब, एक मुझे शक पैदा होता है, कुछ चौक में बैठ के अगर कोई साजिश होती भी तो चौक में बैठ के तो नहीं करेंगे, वो इमरान खान साहब को फौरन पता चल जाती है। इससे मुझे शक पड़ता है शायद इनके वहम है। नहीं कादी साहब, साजिश नहीं, हालात बताते हैं, हालात वाक़ियत बताते हैं। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है ना। इस कमरे के उस तरफ क्या हो रहा है मुझे क्या पता। हम सहाफ़ी बहुत सारी खबरें देते हैं, लेकिन हम उस मौके पर नहीं होते, हमें सोर्सेज बताते हैं। देखिए, दर्जनों दफ़ा हुआ है, मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब के दौर में जाली पुलिस मुकाबले सैकड़ों होते थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्बास अख्तर शाह साहब, आपके भी मेरे भी सीनियर थे, दोस्त थे हमारे। पुलिस वाले ने एक ने फ़ोन किया कि आज मुकाबला करना है तो जगह भरी रख लेना। और ये वाक़या हुआ है। ये बात थी कुछ 10:30-11 बजे की, रात को 2-2:30 बजे किया। तो उन्होंने बात अतर ने छुपा दिया कि मेरे इस रिपोर्टर को इतने बजे फ़ोन आया और वाकई ही अगले दिन 3 बंदे मर गए। काजी साहब, ये तो आपके कुछ लोग करते रहे ना, माफ़ी शाह जी, एक बात सुन लीजिएगा, मुझे भूल जाएगी, बड़ी कमाल की बात है। शाह जी के पास मैं बैठा था तो उनको एक फ़ोन आता है, एक बंदा कहता है जनाब वो मेरी फ़लाँ जगह एक प्लाट और ज़मीन है, तो कोई बंदा मर गया है, तो उन्होंने किसी ने कहा कि ख्वाब में बुजुर्ग आए थे कि इनको यहाँ दफन करना है, ये कब्र बनाने के चक्कर में मेरे प्लाट पे कब्जा करने लगे हैं। तो फिर शाह जी ने किसी पुलिस वाले को फ़ोन करके ये ड्रामा रुकवाया। तो ये भी तारीख है वक्त ने अजीज़। कादी साहब, ये वाक़या होता है और इमरान खान साहब को खदशा गलत नहीं है। जो मेरी बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे खबरें मिल रही हैं, मैंने तो ना किसी चीज़ का विटनेस हूँ, लेकिन क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं हुआ? क्या आपके इदारों ने हो रहा है, अब ज़बानी हो रहा है, तब अमली तौर पर हुआ था। कादी साहब, फिर अदब एहतराम से फिर दोबारा जज साहबान के बारे में एंटी करप्शन के में दरमियान मोहम्मद अली भट्टी का बयान लीक कराया गया। क्या पुलिस हिरासत में उस बयान की कानूनी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जिसने कराया और जान के अदलिया के जज से मोहतरम जज साहबान के नाम लेकर बदनाम किया, क्या इनके खिलाफ? लेकिन क्या अदालत आलिया पुलिस को बुला नहीं सकती कि ये आपने क्या किया? और ये मेरी नज़र में जिस दिन अदालत आलिया बेहतर समझते हैं, जिस दिन उन्होंने इनको बुला लिया ना, भाई ये आपकी कस्टडी में थे, मुझे बताएं ये बयान कैसे हुआ, किसने रिकॉर्ड किया, किस कानूनी हैसियत से इसको लीक किया गया? तो उसके बाद ये ऑडियो वीडियो को गंदा खेल खत्म हो जाएगा। बदकिस्मती है, अदारे अपनी इज्जत बचाते हैं कि ये छिछोरे लोग। वैसे भी यार ये ऑडियो वीडियो का गंदा कारोबार बंद होना चाहिए। ये सुनिए, राना सनाउल्लाह साहब आज असेंबली में गालबन कुछ बोले हैं। मुस्लिम लीग की पेशी होगी तो कारकुनों के जत्थे जाएंगे साथ। अगर जजों ने भट्टी साहब, थोड़ी तारीख,
कि जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने और आपके बच्चों ने यहां रहना है। निहाल हाशमी साहब कराची वाले कहते हैं आप और आपके बच्चों ने यहां रहना है। अब ये जत्थे ले, और मैं ये कह रहा हूं कि ये अब रियासत पर हमला होगा। कादी साहब, ये राना मशहूद साहब हैं मोहतरम, इन्होंने कहा अब पेशी होगी तो जत्थे जाएंगे, जत्थे। मरीम नवाज साहब आज ही कह रही है ना जत्थों में लेके हमला करें, तो वो तो तस्लीम करें, ले इस पे कोई कार्रवाई। जिले शाह का कत्ल 40 लाख में बिका, किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट इसको टेस्ट केस बना दे, मैं साबित करवा दूंगा। जहां वीडियो बनी जिस उसके बिनोई को डाला गया बीच में, कोई कराए ना, इधर क्या करें? इधर इंसाफ तो मिलता नहीं, चीखते चिल्लाते रहो, मर जाओगे। शहीद अरशद शरीफ की वालदा आज भी आंखों में आंसू लिए हाथ रब्बे जुल जलाल पे उठा के कहती है या अल्लाह मेरे बेटे के कातलों को अंजाम दे, आखिरी अंजाम तक पहुंचा। कोई नहीं सुनता, बताए क्या करे? जिले शाह के कत्ल पर कौन कौन से पॉलिटिशियन गए? कमिश्नर डीसी लाहौर को क्यों लेकर गया, और उससे पहले क्या चाल चली? ये सारी हकायक है, लेकिन किसको बताए? कौन इंसाफ करेगा? ये करेंगे नहीं तो फिर क्या पले ये जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उधर जत्थे बना के जाएंगे। बार रह गया फिर आप। ये जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने नैब पर हमला किया, ये राना सनाउल्लाह साहब नहायत काबिल एहतराम है। आप पर जब मंशियात डाली गई, हमने कहा गलत है। आज आप जुल्म करा रहे हैं। जब जान और अदरीस खान को क्यों पकड़ा, बताएं? उससे कौन सा शेल बरामद करना है? कितने पुलिस वाले हो आज वो साऊ गैस, आंसू गैस का शेल लेके चले, मासूम सा बच्चा है अदरीस, और वो भी अदरीस हमारे साथ जीएनएन में काम करता है, छोटे भाइयों की तरह है। वो बड़ा मासूम बच्चा है बेचारा, कहां से सिंध से रिज़्क कमाने इधर आया है। ओए आप उसको दहशतगर्द बना रहे हो यार, अल्लाह से डर जाओ। तुम कितने नाहल हो कि लाखों की फोर्स है इस्लामाबाद पुलिस की, कि तुमसे वो आंसू गैस का शहर लेके चले गया, तो फिर तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। तुम तो अहल ही नहीं हो जो ड्यूटी दे रहे हो उसको पूरा करने के। तो काई साहब, और दूसरी बात, आप इमरान खान के बयान को अंडर एस्टिमेट ना करें। इस किस्म की खबरें मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि सियासी तौर पर आपकी पूरी PDM इलेक्शन से फरार हो चुकी है। कल जो PDM का इलामिया आया, वो मुझे किसी सियासी जमातियों का इलामिया नहीं, ऐसा लगा किसी मार्शल कोर्ट का फैसला है। ये आपके सियासतदान किस रविश पे चल पड़े हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं है? वो बंदा बहुत मकबूल है, इलेक्शन जीत जाएगा, उसकी जमात पे पाबंदी लगा दो, ये सारे दहशतगर्द है। अब हम हर एक को बुरा कह के अपने आप को अच्छा करने की क्यों नहीं कोशिश करते? हम आज अहद करें कि आज के बाद आइन शिकनी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हराम नहीं खाएंगे, किसी के साथ भी जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, चाहे किसी सतह पे भी किया जाए। लेकिन हम क्या करें? हम साफी खुद ईमानदारी नहीं कर पाते। वो लोगों को फोन करते हैं इमरान खान को ना दिखाओ, ये औकात है इनकी, इनके मुंह पे अल्लाह काले स्याह करे। एक तो धमकियां देते हैं, डराते हैं, और ऊपर से मानते भी नहीं। नहीं, अब देखें ना, ये तो फिर इसका मतलब रियासत नॉन एग्जिस्टेंट है। रियासत है कहाँ? और दूसरी बात ये, आप एग्जेक्टिव है, आपके पास पार्लिमान है, जो भी है, आपके PM है, तो आपको जो है वो जत्थे लेके जाने की जरूरत क्या है? काजी साहब, जब उनके मनपसंद फैसले नहीं दोगे, ये पूरे बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। खुदा ना खास्ता मेरी ख्वाहिश नहीं है, मुस्लिम लीग नून में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने शहबाज शरीफ के विजन को भी पीछे कर दिया है। ये घर में इख्तलाफ नहीं है, शहबाज शरीफ चाहते हैं ये अदारों पर हमला ना करें, उतना ही मोहतरमा ज़्यादा करती हैं। कादी साहब, मुझे ये बताए ना, ये खुद कहती थी ना कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल, मैं नहीं कहता, खुदा ना खासा, ना मेरी हैसियत है, ना मैं कहूँगा। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ख़ानदान के अलावा और कोई माइका लाल ये बयान दे सकता है? उसकी 7 नस्लें जेलों में गुजरेंगी। कादी साहब, इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून और है, उसकी ख्वाहिश और ज़िद पाकिस्तान के आइन और कानून से बहुत ऊपर जा चुकी है। तो ये तकसीम ही मुल्क की तबाही की वजह है, और इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में थी, आज भी ख़तरे में है। अल्लाह ताला अपने हफीज़ के सदक़े सबकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, लेकिन इमरान खान को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनके गिर्द जाल बिछाया जा रहा है, और उनके बहुत किचन कैबिनेट में 2-4 उनके लोग हैं, उनके वो तो खैर होते ही हैं। और मेरा ख्याल है पता नहीं क्यों इस तरह के, या नहीं है आपके पास इतना सेटअप नहीं होता, या आप इतनी दानिश नहीं होती कि आप इतना देख सकेंगे लोग। अच्छा भट्टी साहब, अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। ये एक तो APC जो है,
ये अब इमरान खान साहब ने कहा मिल के बैठ जाओ यार, लड़ाई ज़रूर करनी है। कादी साहब, APC की गुंजाइश तब होगी जब कानून इन्हें 90 दिन से आगे जाने की इजाज़त दे और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना हो। ये APC जो भी कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ये गैर ज़रूरी है। आइन से ऊपर तो APC नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ऊपर तो नहीं है ना। एक आइन में वाशगाफ लिखा है कि अगर असम्बली तहलील हो जाती है 90 दिन में इलेक्शन, ये कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी यही बात मिल के बैठ के कर ले, लड़ाई खत्म हो जाए, खून खराबा ना हो। आप उन्हें ये गारंटी दे दो कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इमरान खान से क्या डिमांड है? हमारी करप्शन के केस को ही नहीं खोलोगे, हमारे दोबारा मुकदमात नहीं खुलेंगे, हमारे नाम ECL पे नहीं पड़ेंगे, और जो हमारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है हमें नहीं पूछोगे। आज ये इमरान खान साहब NRO दे दे, कल यही अदारे कहेंगे हमारे पास वाफर पैसा है, इलेक्शन कराओ। यही पुलिस कहेगी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद है, असी तो बेलियाँ खा खा के मर गए, खुदा दा वास्ता इलेक्शन कराओ। अगर इलेक्शन कमीशन जिसे बना ही अरबों रुपए का बजट है, इलेक्शन साफ शफाफ कराने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए नहीं। बट साहब ये इलेक्शन क्यों फितना करेगा? जमहूरियत की हम कवालियाँ अच्छा कादी साहब, जब भी कोई सियासतदान हो, जमहूरी हुकूमत होता है तो उसके लिए क्या होता है? इक़्तिदार हुकूमत बनाने के लिए क्या किया जाता है? इलेक्शन कराए जाते हैं। काजी साहब चुकवाल तो आयो लाहौर, हाँ इलेक्शन ही होता है, और की होना है। उस 10 या 50 100 सियासी जमातें हैं। अवामी लीडर के इंतखाब का, इक़्तिदार के सौंपने का तरीका क्या? साफ शफाफ इलेक्शन, जिसकी अक्सरियत हो वो आदमी इक़्तिदार में आ जाता है। कोई भी सियासी जमात हो, मुस्लिम लीग नून रही माजी में, पीपल्स पार्टी रही या पाकिस्तान तरीके इंसाफ रही, वो कह रहे हैं इलेक्शन फितना और फसाद है। किसको कह रहे हैं? कि आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन हो, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो ये किसको चैलेंज कर रहे हैं राणा साहब, वज़ीर दाखिला सब? किसको चाहे फितना फसाद कह रहे हैं? मुझे बता देना। आइन कहता कराओ, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला। तो फैसला किसी आइनी माहिर से पूछ लो, वो मौजूदा इलेक्शन को फितना फसाद कह रहे हैं और कहते हैं 2 सूबों के लोग नहीं मानेंगे। भाई तुम क्यों नहीं मानोगे? ओ भाई, एक इलेक्शन ही जमहूरियत का रास्ता है, बाकी डिक्टेटर आता है आइन तोड़ के। ज़ियाउल हक कहता था 3 महीने के लिए आया हूँ, 11 साल रहा। आइनी तरीका, जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका, सियासतदानों को मजबूत करने का तरीका वाहिद इलेक्शन है। साफ शफाफ इलेक्शन वक्त पे हो, साफ शफाफ हो, आवाम का डाला हुआ वोट वाम के तक जाए, रिजल्ट ना चेंज हो। और जो अक्सरियत जमात हो या कुलेशन मान के बना ले, फिर वो 5 साल, या अगर वो चाहे तो वो रिज़ाइन दे दे। जमहूरियत को एक ही तरीका, साफ शफाफ इलेक्शन करके आवाम के मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार में जाएं और कानून साजी करें। अगर इलेक्शन को जो फितना फसाद कहता है उसकी सियासी परवरिश में कमी है। मैं किसी एक सियासतदान की जिक्र हरगिज़ नहीं कह रहा, क्योंकि इसकी मिसाल मैं क्यों दे रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। और सलमान राजा समेत तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं अगर मुद्दत पूरी हो गई तो 60 दिन में इलेक्शन, उससे पहले तहलील हो गई तो 90 दिन में इलेक्शन। तो ये मुझे बता दें कादी साहब, नहायत काबिल एहतराम है, वज़ीर दाखिला हैं इस मुल्क के, बहुत ताकतवर शख्सियत हैं। फितना फसाद इन्होंने किसको कहा? काजी साहब एक सवाल का जवाब आपने देना है। ब्रेक से वापस हमेशा जब से मरियम नवाज साहब आपको डिस्कस कर रही हैं, आप अवॉइड करते हैं बयानों से। इश्तिहार भी हमने चलाने हैं, एक ब्रेक के बाद मैंने घुसाओ, आप बचो से। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, अब एक बहुत, इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें आप, इसे आप यूं कह लें कि हकीकत है, झूठ है, सच है, मगर इसके शवाहिद बड़े हैं। इससे पहले 2 ट्वीट्स आई, ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत ही श्रीयूड डिप्लोमेट है अमेरिका का, अंदर का आदमी है, जिसे न्यू कॉन्स कहते हैं ना, जो बड़े उत्तुदे खेल जिन्होंने इराक पे हमले कराया, जो किया उनका। आज फिर उसकी 3 ट्वीट्स आई हैं और उसमें वो बार बार यही बात कह रहा है कि ना लड़ाई करें, इलेक्शन करवाएं और खान साहब का रास्ता ना रोकें। ये क्या कहानी है? अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बस ये ख़त्म करता हूँ, ये चल रही है कि ये चाइना वर्सेस अमेरिका हो गया है, अमेरिका क्या खान साहब के पीछे खड़ा हो गया है, और फिर जाते जाते नया लॉबियस्ट भी हायर कर लिया PTI ने अमेरिका। सब मैं इस थ्योरी से, अब आपकी राय मुझसे ज़्यादा अहम है, नहीं इतना मैटर करता इसको, ज़ुल्म खलील को। गुजारिश ये है, ज़ुल्म खलील कौन होता है कि पाकिस्तान का फैसला करना कि इलेक्शन कराना नहीं कराना, किस जमात ने आना नहीं आना। मेरी नज़र में बींगे पाकिस्तानी, मैं अब बन रहा हूँ एक जर्नलिस्ट बनाते, लेकिन मेरा आइन कह रहा है इलेक्शन कराओ, मेरी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मेरा तकादा है
सिर्फ पीडीएम को क्या खौफ है कि शिकस्त के बहाने पहले इमरान खां पर मुकदमात के अंबार, फिर कातलाना हमला, फिर उनके घर पर हमला और अवाम की बढ़ती हुई नफरत और उसका सामने ना करने पर अब दहशतगर्द तंजीम उसको करार दे रहे हो, इलेक्शन से फरार का रास्ता दे अपना लेंगे रहे हो। करार। तो ये ख्वाहिश है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये इत्तेजाद 125 पर्चों में अभी तक पकड़ तो नहीं सके उसको। और सलमान राजा साहब कल किसी टीवी में थे, बड़े मोतबर आदमी हैं, वो कह रहे हैं नामुमकिन है, ये हुकूमत का अख्तियार ही नहीं है। ये गंजा कह रहा है कंगी करनी है, लंगड़ा कह रहा है मैंने मैच दौड़ना है, अंधा कह रहा है कि यार मुझे दूर से नजर आ रहा है उस चिड़िया के 5 पर है। तो भाई तुम्हारे पल्ले है क्या? तुम क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर अपनी ख्वाहिश और जिद पर, अपनी नापसंदगी पर, अपनी शिकस्त के खौफ से क्या मुखालफ जमात को दहशतगर्द करार दे सकते हो? आईनी तौर पर जवाब इस नो। ख्वाहिश जरूर है, जिद जरूर है, अना जरूर है। बड़ी साहब एक मुझे बात सवाल का जवाब दे। 35-40 साल आपको भी यहाँ होते हो गए हैं और मुझे भी। कभी तारीख में ऐसे हुआ था कि अब इन्हीं इदारों में बैठे हुए लोग अपने ही इदारों को खाकम बदन बेतौकीर कर रहे हैं, कैसा उसमें जो खुद हुक्मरान है यहाँ के, कादी साहब 3 दफा पीएम बने, सीएम बने। मैं नहायत अदब से अर्ज करता हूँ, इसमें कुछ क्यों इन इदारों के पीछे पड़ गए, मुझे ये समझाया। इसमें नहायत अदब एहतराम से मेरे लिए तो सारे ही काबिल एहतराम, अदारों की भी कमजोरी है। जब आइन कमजोर हो, कानून कमजोर हो तो माफिया आ जाता है। लेकिन हमारे साथ इस मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत आइनी और सियासी माहिर एतजाद अहसन साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, ये मुस्लिम लीग नून की बहुत ख्वाहिश है, उसका इजहार राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया कि तहरीके इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इस पर हम पाबंदी लगाने लगे हैं। इस पे आइन कानून क्या कहता है? क्या हुकूमत का अख्तियार है कि किसी पॉलिटिकल जमात को दहशतगर्द करार दे दे? नहीं, हुकूमत सिर्फ एक रेफरेंस कर सकती है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक ट्रायल के बाद करना है जिसमें गवाह और मटीरियल एविडेंस और फिर जिरा और फिर सफाई के पूरा मौका दिए। 5-6 महीने से कम का तो ये मतलब मामला ही नहीं है। अच्छा, एतजाज साहब नहायत एहतराम से इसके बाद काजी साहब लेंगे। आपने हमेशा रहनुमाई फरमाई कि पाकिस्तान का आइन कह रहा है अगर असम्बलियाँ तहरील हो जाती है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और कल भी आप फरमा रहे थे कि लाजमी होंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी ये हुक्म है। लेकिन वजीर दाखिला कहते हैं ये इलेक्शन अब फितना फसाद है, इसे नहीं कराएंगे, ये होना ज़रूरी नहीं है। तो क्या वजीर दाखिला को जो जमहूरियत की जड़ है इलेक्शन, उसे फितना फसाद कहना आप समझते हैं जमहूरियत को मजबूत करना है? असल में फितना फसाद पैदा ही तब होता है जब इलेक्शन नहीं कराए जाते, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह नाइजीरिया में हुआ, जिस तरह और कई ममालिक में हुआ। और वो जब इलेक्शन ना कराए जाएं या उनके नताइज को तस्लीम ना किया जाए तो फिर फितना फसाद होता है और सकूते ढाका तक चला जाता है। अच्छा इत्तेजाज साहब, मैं एक बड़ा आज आपसे समझे कि दिल से सवाल पूछ रहा हूँ कि आप साहिब किताब भी हैं, तारीख इस इलाके की आपने कलमबंद की। ये फरमाइए कि ये रियासत किस दौर से गुजर रही है कि वो लोग जो इसके रियासत के कंधों पर बैठ के हुक्मरान बने, दौलतमंद बने, अरबपति बने, खरबपति बने, आज वो इसी रियासत पर अटैक कर रहे हैं और इसी पर हमला आवर हो गए हैं। ये क्या जमाना है और इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा अच्छा तो निकलेगा अगर आइन के मुताबिक चलेंगे सब, तभी अच्छा नतीजा निकल सकता है। कोई जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकते हैं, वरना तो खराबी बसियार का ही इम्कान है। अभी राना मशहूद साहब कह रहे थे जी कि हम जत्थे लेके जाएंगे, यानी अदालतों में, गालिबन यही कह रहे थे। बड़ी साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो ये क्या है, इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, ये समझते हैं कि जत्थे लेके जाना, ये जाते हैं नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था इन्होंने, तो ये समझते हैं कि वो जत्थे लेके जाने का
बड़ा मुफीद फ़ायदा होता है। और क्योंकि इमरान के साथ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं और वो राना साहब को शायद उससे राना मशहूद साहब को तरगीब हुई है कि बंदे लेके जाएंगे। अगर तो लेके जाएंगे तो वो कुछ खराबी का बायस होगा, गुल्लू भट्ट कैसे होंगे। अगर खुद आएंगे वो लोग तो फिर पुरअमन भी रहेंगे। अच्छा एतजाज साहब, ये रहनुमाई फरमाएं ज़रा। एक तो अभी तक केपी के गवर्नर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की पहले डेट दी, फिर वापस ले ली। वज़ीर दाखिला इसको फितरा फसाद कह रहे हैं। अगर ये इलेक्शन नहीं होते जो बज़ाहिर हुकूमत दावा कर रही है, और दूसरी तरफ हर दूसरे दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान की ऑडियो लीक करके उन पर दबाव डाला जा रहा है, क्या इसका रोकने का तरीका है या ऑडियो लीक जायज़ है कानून में? नहीं, ऑडियो लीक इसके बारे में मैं ये बता दूं, ये जो राना साहब पेश करते हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने गो ये इस इल्जाम से बाद में बीबी बरी हो गई इस इल्जाम से। लेकिन बाद खराबी बिस्यार, जब सिर्फ अभी पहला मरला था 6 नवंबर 1996 को, जब बीबी की हुकूमत और उनकी असेंबली तहलील की गई, तो एक इल्ज़ाम ये भी था कि उनकी हुकूमत ने, आईबी ने उनकी हुकूमत में फ़ोन टैप किए किनके, सियासी लीडरों के, सियासी जमातों के लीडरों के, जर्नलों के, जजों के और दीगरान, यानी सियासी जमातों के लीडर्स भी उसमें, और हर एक कैटेगरी बजाते खुद काफी समझी गई थी डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली में। तो ये जो पेश कर रहे हैं ऑटो लीक्स, ये तो इनके खिलाफ जाती है इनकी हुकूमत ही। ये आईबी अगर करती है, आईबी के अलावा प्रेसिडेंट की कोई जो है आवाज बनाई गई या लीक की गई, वो उसके अलावा, आईबी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो ये तो इनकी हुकूमत, ये तो अपनी हुकूमत को दावत दे रहे हैं खुदकुशी की। ये पढ़ लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फैसला रिपोर्टेड है 1997 के जर्नल में, 97 या 98 में पूरा रिपोर्टेड है। उसमें ये है कि अगर आप वायर टैपिंग करते हैं, फोन टैपिंग करते हैं, ऑडियोज बनाते हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रोमिनेंट आदमी की या पॉलिटिकल लीडर की, तो आपकी सारी असेंबली डिसॉल्व होगी बजा तौर पे और सारी हुकूमत जाएगी। मुझे नहीं पता ये राना साहब किस तरह इन ऑडियो लीक्स पे फख्र कर रहे हैं। अगर खुद इंटीरियर मिनिस्टर ही पकड़ाता है और उनको बांटता है, सर्कुलेट करता है, तो इसका मतलब है ये वो हुकूमत की जानिब से ही ऑडियो टेपिंग, वायर टैपिंग हुई भी है। इससे दूसरा केस जो था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, उसमें भी देख लें वायर टैपिंग पे कितनी सजा और कितना सख्त रवैया था सुप्रीम कोर्ट का, जब जजों के और दीगरान के वायर टैपिंग का मामला बाहर आया था। ये तो समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं, कई चीजें ये सोचते ही नहीं। फॉर इंस्टेंस ये नहीं सोचते कि इलेक्शन नहीं होंगे तो चले एक महीने बाद ये सोच लिया। मैं तो समझता हूँ होंगे, मैं समझता हूँ होंगे और मुकर्ररा वक्त पे होंगे, लेकिन अगर नहीं होते तो वहाँ हुकूमत कौन करेगा? निगरानों का तो मैंडेट खत्म हो गया होगा। हुकूमत, पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा 70% पाकिस्तान की हुकूमत वाइड हो जाएगी। एक बहुत बड़ा वो एक खला बनेगी और खला आपको पता है सक इन दूसरे एलिमेंट्स को सक इन कर लेता है। तो ये इनका तो मंतक मुझे समझ नहीं आता, हर मंतक आइन के खिलाफ है और ये वायर टैपिंग का भी आइन के खिलाफ है और 90 दिन से ज्यादा जाने की जो इनको जरूरत है वो भी आइन के
खिलाफ है। अच्छा इरशाद साहब थोड़ी सी रहनुमाई करें क्योंकि आपकी राय बड़ी साहब है। गुजारिश ये है, बज़ाहिर बादियुल नज़र में हुकूमत कह रही है हमने इलेक्शन नहीं कराना। दूसरा, आपने चंद दिनों में देखा होगा मोहतरम जज साहबान की बहुत ज़्यादा वीडियो ऑडियो खुसूसन बहुत ज़्यादा आई। तो कहाँ गैप है कि क्यों नहीं रुक पा रही? किसको इसको रोकने के लिए किसको कार्रवाई करनी चाहिए? आखिर कहीं तो खला है कि हर तीसरे दिन जज साहबान की ऑडियो लीक हो जाती है। ये ऑडियो लीक होने पे तो मैंने जैसे अर्ज किया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का फैसला पढ़ लें और बीबी शहीद का फैसला पढ़ लें। ये दोनों सूरतों में असेंबली और गवर्नमेंट खुद ही जाती है, तहलील होते हैं। दीज आर ग्राउंड सफिशिएंट फॉर डिसोल्यूशन 58(2)B के बाद भी। तो ये तो अपने आप अपनी टांग पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं और इससे क्या बहस की जा सकती है साहब? नहीं इत्तेफाक साहब, सिर्फ आपसे मतलब है कौन करेगा ये? बज़ाहिर बादियुल नज़र में गवर्नमेंट तो इशू को लेके जाती है। मुज़ाहिर नकवी साहब की आ गई, उमर अताब बंदयाल साहब की आ गई, और की टेप आ गई। इस सिलसिले को रोकने के लिए कोई तो आईनी तरीका होगा ना कि आइंदा ना हो। नहीं, ये तो जजेस को टेकअप करना चाहिए। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है साथ साथ, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा ये टैप भी करना, सिर्फ टैप करना, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इसके तहत फंडामेंटल राइट भी शहरी के होते हैं मजरूह, और आइन के भी खिलाफ वर्जी है। अच्छा इत्तेजाज साहब, आपने एक बहुत बड़ी तहरीक को लीड किया था जब अटैक हुआ जुडिशरी पर। अब अगर जत्थे मुबैना तौर पर जिस तरह राना मशहूद साहब कह रहे हैं इस तरह आते हैं तो क्या रवैया और रिएक्शन होगा हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का, वकला का, बारों का? आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि बार जो है वो चीफ जस्टिस का साथ देंगे, और मेरा ख्याल है, राय मेरी यही है, क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ जो जिस किस्म की साजिशें हो रही हैं और जो उस पे ये खिश्तबारी के इरादे बन रहे हैं, और जिस तरह उनकी जिस तरह पहले साकिब निसार की इन्होंने एक ऑडियो लीक छोड़ी थी, डिस्ट्रीब्यूट की थी, और वो 4 घंटे में समा टीवी ने उसको बिल्कुल साबित कर दिया था कि ये कट एंड पेस्ट जॉब है। तो ये इसी तरह की कट एंड पेस्ट जॉब है। एक जगह लेबॉर्ट्री लगी हुई है, उस लेबॉर्ट्री में काम होता है और ये मार्केट में आ जाती हैं पर और बड़ी जेन्युइन लगती हैं, पर अगर इनका भी फोरेंसिक जब तक ना हो, इनमें यकीन करना मुमकिन नहीं है जब तक फोरेंसिक ना हो। अच्छा इरशाद साहब रहनुमाई फरमाएं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आज़म साहब। रहनुमाई फरमाऊं रहनुमाई आप फरमाते हैं, आप वैसे पूछ ले सवाल भट्टी साहब। चले सर, हम वैसे ही पूछ लेते हैं जैसे आप कहते हैं। सर गुजारिश है कि तकरीबन 8 वीक के लिए एक एफिडेविट देकर नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। क्या आईनी तौर पर उन्हें वापस आना चाहिए, और जिससे ने एफिडेविट दिया है अदालत उनसे पूछ सकती है कि नहीं पूछ सकती? पूछ सकती है। इसका तो सवाल का तो जवाब बड़ा आसान है। जब उन्होंने अल्फी बयान दिया है, चाहे 50 रुपए पे दिया है के कागज पे दिया है, अल्फी बयान दिया है और छुट्टी मांगी है 4 हफ्ते की, 4 साल के साथ बैठे हैं और जेल से लंदन, ये इनका कमाल है जी। ये जेल से निकले थे पहली दफा, तो आपको याद होगा जरूर, पहले सारा खानदान चला गया एक महल में, और अब वो जो इनका एवन फील्ड अपार्टमेंट है वो भी एक महल है। अच्छा इरशाद साहब, जब आप महल में गए सऊदी अरब, उस वक्त मुल्क के बड़े अहम वकील थे, उनके वकील कुलसूम नवाज के, ज़रा वो वाकई सुना दें कि जब आपको कहा गया कि केस में तेज़ी करें और आपको अगले दिन पता चला वो जा चुके हैं, वो कैस किस्म की बात में कोई हकीकत है? नहीं, वो हकीकत है, और वो इनकी जानिब से
एक गलत बयानी दानिस्ता की गई मुझे इस ख्याल में डालने के लिए कि ये बाहर जाने को तैयार ही नहीं होंगे। और जिस दिन खबर छपी, इनकी तस्वीर छपी अखबारों में 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को, 10 दिसंबर के गए ये, 11 दिसंबर को जिस दिन तस्वीर छपी इनकी बेगम साहबा और मियाँ साहब जहाँ बैठ रहे हैं सऊदिया जहाज में, तो नीचे मेरी तरफ से था कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये उन्होंने बावर कराया था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमने जीना मरना यही है। यह यकीनन तारीख का हिस्सा है और आपने फिर आज इसकी कंफर्म भी कर। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज सो टू एनलाइटन अस ऑन मैनी कम्प्लेक्स इशूज़, बड़े सादा ज़बान में और बड़ी गहरी बात करते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर देखेंगे IMF क्या कोई या सियासी शहादत के लिए इस तरह से हो रहा है या IMF रगड़ा दे रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब दो आरा पाई जा रही हैं। एक तो ये कि शायद इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से सख्त रवैया अख्तियार किया था और बड़े दावे किए थे कि IMF को मैं मैनेज कर लूँगा, मगर मैं जो एक दो बड़े इकानमिस्ट से मिला हूँ जिनके इंटरनेशनली बड़े राब्ते हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि इस दफ़ा कोई वजह यानी है या नहीं है, बड़ा IMF रगड़ा दे रहा है और वो लटका रहा है। और वो देखें जिस तरह उसने 87 डेज़ के बाद प्रोग्राम दिया श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट के 87 दिन के बाद, तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्टाफ लेवल मुआहदा है इसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये क्यों इनको रगड़ा दे रहे हैं? ये साथ इसको ज़रा ज़ल्मे खलीलजाद से भी जोड़ के देखें। वादी उल नज़र में मेरे ख्याल में कल हमारे साथ ज़ुबैर साहब थे, इन्होंने उन्हें चीट किया कि सऊदी अरब और चीन हमें पैसे दे देगा जो उनकी डिमांड थी, और UAE। अब इनसे वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल वो लिख के नहीं दे रहे। ये 2 महीने से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैं इसहाक डार साहब की जो तकरीर है जो जॉइंट सेशन उन्होंने सेनेट में की थी उसे भी अहम करार दे रहा हूँ। इन्हें अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए, बताना चाहिए कि IMF इतनी ताख़ीरी हरबे क्यों कर रहा है। इससे हमारी इकॉनमी मज़ीद तबाही के बिल्कुल आखिर पे आ चुकी है। तो फिर फैक्ट्स ना बताएंगे वो तो डिफ़ॉल्ट, तो कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह ना करे हो चुके हैं, बल्कि वज़ीर दिफा साहब भी यही फरमाते हैं। आप इकॉनमी के बड़े एक्सपर्ट हैं, आप बताएं। आप एक्सपर्ट हैं, हम तो तालिब इल्म हैं भट्टी साहब। लेकिन बात यह है कि कल जो हमने बात की थी कि टेक्सटाइल सेक्टर ने कहा है कि अगर कपास हम दरामद नहीं कर सकते तो जो रही सही हमारी जो कपड़े की सनत है वो भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा 70 लाख लोग, उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ एक जारी किया था अलबन एप्टमा ने, और जो उन्होंने ख़त लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये 70 लाख लोग बकौल उनके मजदूर मेहनत कश बेरोज़गार हो चुके हैं, तो बाकी भी हो जाएंगे अगर हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। मगर कैच 22 का सब गुजारिश ही है, 70 लाख मजदूर तो बेचारा गरीब बेबस रोज़ाना कमाने वाला बेबस होगा ना, लेकिन 7,000 लोग खरबपति तो हो गए ना, ख़ानदान जो एलीट इशराफिया कैप्चर है। बात देखिए ना, वही अगर अमीर होंगे तो आप गरीब होगे तो वो अमीर होगा ना। वो अपनी जगह बात है, लेकिन क्या इन्हें अंदाज़ा है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इंसॉल्वेंसी हो जाती है जिसे हम कहते हैं या इस तरह का, तो उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो हम इस तरह नहीं देखना चाहते इस मुल्क में। नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। और मिल के बैठे, अगर इमरान खान ने कहा है APC करो तो इकोनॉमी का एजेंडा भी बीच में रख लो। काजी साहब, डू यू थिंक आपके कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं जो इक़्तिदार में हैं जिनका 90% पैसा बैरून मुल्क नहीं है, वो वहाँ चले जाएंगे? जिनका पाकिस्तान है वो फिक्र करे। ये इसको इस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, जुडिशरी को आना चाहिए, सियासतदानों पे अकेले बात नहीं छोड़नी लेकिन मैं आपको इनका माइंड सेट बता दूँ, काम गड़बड़ हो गई है। एक साहब जो हमारे साबका वज़ीर ख़ारजा भी थे, मेरी एक महफिल में उनसे मुलाकात हुई, अब वो दुनिया में नहीं रहे, मैं नाम नहीं लेता हूँ। इस रूलिंग एलीट का ये ख्याल है कि इनको गिरने कोई नहीं देगा, इनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इनकी प्लेसमेंट दुनिया में ऐसी है कि जब गिरने का वक्त आएगा इनका हाथ पकड़ के अमेरिका बादल इनको बाहर निकाल लेगा। अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो अमेरिका बादल खुद किसी का हाथ ढूंढ रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूं। काजी साहब, UAE मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, चीन रशिया को भी कह रहा है यूक्रेन वाला इशू ख़त्म करो। अब माशी तौर पर तबाह किया जा रहा है, तो पाकिस्तान माशी तौर पर आपके जितने भी इकानमी के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं जानबूझ के बादिउल नज़र में स्टेज पे लाया गया पाकिस्तान को, इसकी सर्वाइवल की अब जंग है। तो बज़ाहिर
मुझे जो हुकूमत है उसके पास इसका हल नज़र नहीं आता। जो तमाम इकानमी के एक्सपर्ट कहते हैं, कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा, डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने कहा, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कहा, उनसे ज़्यादा तो मैं इकानमी नहीं जानता, वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में बिल और किसी भी सूरत नहीं है कि मुल्क को इस एक बात जो हमने डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से कल पूछी थी, हमने तीनों पार्टियों में जिक्र किया था कि क्या इनमें से कोई भी ऐसा है कि भट्टी साहब एक बीमारी अगर किसी को लगती है तो एक डॉक्टर हमें ऐसा चाहिए ना कि जो इलाज करने के काबिल भी हो। तो यहाँ पर आपको ये जो सारे जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करने वाले नज़र आते हैं हर पास एक। कायद साहब, मेरे ख्याल में जो कुछ बड़े ख़ानदान हैं उनका इस इकॉनमी में गुर्बत पे, महंगाई से असर ही नहीं उन्हें पड़ता। वो बैरून मुल्क लगा चुके हैं। वो 7,000 मैक्सिमम ख़ानदान होंगे जो इस मुल्क पे रूल कर रहे हैं, जिनकी जो IPP में भी बैठे हैं, स्टील मिल में भी बैठे हैं, जो अरब खरबपति पैसे हैं, अपना 90% पैसा ले गए हैं। गरीब आदमी इधर गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है। दौलत की बेजा तकसीम ने नफरत को बढ़ा दिया बजाय कि मोहब्बत बढ़ती। भट्टी साहब, अब ये हम देखते हैं कि आप इधर चीन की तरफ देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं। कर्जे रोल ओवर करने की बात तो हम फिर करेंगे, वो तो IPPs के पैसे भी चीन हमसे मांग रहा है जो हमारे पास इस वक्त देने को नहीं है। बहरहाल देखिए क्या होता है। ये था हमारा आज का शो। हाजिर होंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।